मन बहुत व्यथित हो रहा है दिल्ली में बच्चों की दुर्दशा देखकर। इन्हीं युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है और अगर ये युवा एक अच्छे मकसद के लिए आगे आ रहे हैं तो इनकी बातों को सुनना चाहिए। कोई ये लोग दबंग नहीं है, कोई गुंडे मवाली नहीं है, बहुत मेहनत से पढ़ने वाले बच्चे हैं। इनको अपनी पढ़ाई से मतलब है, दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जब उनको लगता है कि हमारी मेहनत का सही हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मजबूर हो जाते हैं, तब इस हद तक आगे आते हैं। कोई ऐसी नाजायज और गलत मांगे भी नहीं है, एक अच्छा सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं और उनको इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ खून खराबा हो रहा है, इतनी बर्बरता हो रही है। इसका शांतिपूर्वक हल भी तो निकाला जा सकता था। कोई ऐसी गलत बात भी तो नहीं बोल रहे थे कि मतलब तानाशाही दिखा रहे हों, वो किसी बात पे अड़ रहे हों। मुझे तो लगता है कि उनको उनके साथ अच्छी तरह से किसी ने बात की ही नहीं है शांतिपूर्वक। और जिस पर गुजरती है, जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी है, उन बच्चों के परिवार वाले, उन पर क्या गुजर रही है उसका भी हमको आकलन करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए, बच्चे सबके हैं, सरकार कोई एक तंत्र जरूर है लेकिन सरकार भी कुछ लोगों से ही मिलकर बनती है। सब परिवार वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ाई भी करते होंगे, कंपटीशन भी देते होंगे या जो भी कुछ है, पढ़ाई तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको भी सोचना चाहिए, अगर अपने बच्चों का ध्यान करके इन बच्चों की तरफ देखेंगे तो शायद कुछ ऐसा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना सकें, मानवतापूर्ण रवैया अपना सकें। तो क्यों नहीं इसका हल निकाला जा रहा है? बच्चों को इस हद तक मतलब सहना पड़ रहा है केवल पढ़ाई के पीछे अपनी भविष्य के लिए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए एक हमारे वांगचुक सर जो हैं वो तो भूख हड़ताल कर रहे हैं। बताइए, एक अच्छे मकसद के लिए इतनी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। और सरकार तो भाई सबके भले के लिए होती है ना, तो सरकार का मतलब ही यही है कि वो सबके बारे में सोचे, सबकी प्रॉब्लम को समझे। तो इस तरह का रवैया तो ठीक नहीं लग रहा है। और मेरी तो सरकार से विनती है कि भाई वांचुक सर को भी बचाया जाए और इन बच्चों का भी कोई सम्मानजनक हल निकाला जाए। क्योंकि देखिए, समय परिवर्तनशील है और तानाशाही कभी किसी की नहीं चली है। वक्त जरूर बदलता है और वक्त से बलवान मैं तो किसी को नहीं मानती। वक्त की लाठी की आवाज नहीं होती लेकिन वो अपना काम दिखा जाती है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ये विनती है कि भाई इन बच्चों को समझो, अब इनका और ज़्यादा खून खराबा नहीं होने देना चाहिए और एक अच्छी वार्ता करके कोई हल जरूर निकाल लीजिएगा। बच्चों, मेरी आपसे भी यही विनती है कि और ज़्यादा हिंसक अगर आप ना हो, उसके बिना काम आपका चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप हिंसक बिल्कुल नहीं हुए हैं, जहाँ तक मैं मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली है। आप अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से ही कहना चाह रहे थे लेकिन आपकी बात को नहीं सुना गया ढंग से। तो इसके लिए बताइए, कितने लोग धरने पर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, कैसे कैसे आए हैं। और नीट की तैयारी करने के लिए कितने गरीब बच्चे भी हैं जिन्होंने किस तरह तैयारी करी होगी, किस तरह मतलब एग्ज़ाम के लिए वो अपने को तैयार किया होगा और पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उन पर क्या गुजरी होगी, उनके कब के सपने होते हैं। तो इस चीज़ का सबको ध्यान रखें भाई। मेरी उन माँ बाप जिनके बच्चे खोए हैं उनके प्रति भी दिल से सहानुभूति और पीड़ा है मुझे, और इसका हल जरूर निकलना चाहिए। और बच्चों, आप बहुत अच्छे मकसद के लिए हो और आपका मकसद गलत नहीं है। हम आपके साथ हैं और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। तो हिम्मत बनाए रखिएगा और जो होगा बहुत अच्छा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ, आपकी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी।